हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक, SBI PO 2022 बैच आप लोग के साथ आज फिर एक ये नेक्स्ट वीडियो, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को लेकर आया हूँ कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग SBI PO मेंस के लिए कैसे लिखें, कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो 50 नंबर के आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मैंने तो कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, कभी मैंने टाइपिंग नहीं करा लाइफ में, तो कैसे करूं। मैं भी नहीं किया था, मेरी भी टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं थी, और इसी वजह से CGL में 321 नंबर लाने के बाद भी मैं टाइपिंग फेल कर गया। नहीं तो मुझे अभी बहुत अच्छे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर मिलने वाले थे, तो मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरी टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं थी। फिर भी मैंने डिस्क्रिप्टिव लिखा IBPS PO का मेंस में, SBI PO का मेंस में, आज मैं SBI PO हूँ। तो मैंने कैसे किया बिना प्रैक्टिस का? तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइपिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। आप देख देख के टाइप करके लिख सकते हो, उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए डिस्क्रिप्टिव के लिए। ठीक है, तो कहाँ से करें और कैसे करें आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो? हाँ, क्योंकि जैसे ही आपके मेंस के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, हाँ, तो वैसे ही 1 मिनट बचेंगे, वैसे ही सब कोई अपने कीबोर्ड अरेंज करने लगेंगे। जैसे ही टाइम खत्म होंगे, इतनी जोर से खटखट 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 स्टार्ट होने वाली है मेन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपके एग्जामिनेशन सेंटर में, कि आपकी माइंड, आपके होश उड़ जाएंगे, आप घबरा जाएंगे कि लोग कितनी स्पीड में मार रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। बट यहाँ पे आपको काल्म होना रहना है, पीसफुल रहना है। वो उतनी स्पीड में नहीं करते। आप लोग ये याद रखने कि बहुत लोग एक साथ टाइप करते हैं, इसलिए बहुत स्पीड लगता है सबके। बहुत कम लोगों के ही स्पीड होते हैं, लोग बहुत स्पीड में नहीं लिख रहे होते हैं, आपके जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो आपको काल्म होकर देखना है, पहले टॉपिक सेलेक्ट करना है किस पे लिखना है और अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव में आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि आप जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो आपको नीचे में वर्ड काउंट दे दिखाता रहेगा। तो सपोज आपको 200 से 250 वर्ड में लिखने बोला, तो आप 200 से 250 के बीच में ही लिखें, और 200 से ना कम करें ना 250 से ज़्यादा करें। 5-10 हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उस रेंज में ही रहे, ज़्यादा कम ना करें। सपोज लेटर राइटिंग 150 से 200 वर्ड के बीच में बोला, तो 150 से 200 के बीच में ही, रेंज में ही लिखें। आप 151 वर्ड में लिख दें या 199 वर्ड में लिख दें, लेकिन उन दोनों के बीच में ही आप लिखें, तो बहुत ज़्यादा रेंज से बाहर ना हो, ये लिख करना है। दूसरी चीज़ कि आपको कोशिश करनी है कि आप जो स्पेलिंग एरर नहीं करने हैं और ग्रामेटिकल एरर नहीं करने हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ कि आपको फॉर्मेट फॉलो करने हैं प्रॉपर। ठीक है, फॉर्मेट फॉलो करने हैं। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जान लो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कोई मैनुअल इंसान चेक नहीं करता, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक होता है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इसी चीज़, सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है कि वर्ड रेंज के अंदर है कि नहीं, ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है, स्पेलिंग एरर है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को वो देखता है। तो इन सारी 3-4 चीज़ों को आपको फोकस करनी है। ठीक है, कहीं अगर गलत है तो आप लोग आगे करेक्शन कर लो, स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर, और वर्ड रेंज में रखो। तो यही चीज़ें रखो। बाकी कंटेंट आप उससे, कोई भी टॉपिक आया उससे मिलता जुलता कोई भी सिंपल भी आपके माइंड में जो भी आ रहा है आप लिख दो, कंटेंट उससे रिलेटेड होनी चाहिए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और चौथी चीज़ मैं क्या बोलूँगा कि बहुत लोग हाई फाई इंग्लिश लिखने के चक्कर में बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिख देते हैं, स्टैंडर्ड बना ले इंग्लिश लैंग्वेज बनाने के चक्कर में, वहाँ पे वो मार खाते हैं। आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जितना ईजी लैंग्वेज में लिखोगे, ईजी सेंटेंस में, आपके एरर कम होंगे, आपके सेंटेंस एरर कम होंगे। ठीक है, जैसे दिस इज काउ, दिस इज माई काउ, मतलब समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो। तो इजी सेंटेंस में लिखने हैं। ठीक है, ताकि आपके एरर कम हो और सही से लिखो। ठीक है, और पांचवी चीज क्या मैं बोलूंगा कि ये बहुत लोग नहीं कर पाते कि टाइपिंग के समय ही सपोज 2 मिनट ज़्यादा ही टाइम लगे, लेकिन कोशिश करना है कि टाइपिंग के समय ही मैं सही सही लिखूं, एरर ना करूं, स्पेलिंग एरर वगैरह, ग्रामेटिकल एरर वगैरह, ताकि वापस आके करेक्शन ना करना पड़े। तो मैं तो ये किया था कि मैं लिखूंगा उसी टाइम में से धीरे ही लिखूंगा, बट मैं करेक्ट लिखूंगा, ताकि वापस ना आना पड़े। 1-2 मिस्टेक हो गए तो आगे फटाक से कर लूंगा करेक्शन। तो ये करने थे, ये मैंने किया था, ये आपको भी करने हैं। ठीक है, तो ये करने हैं। तो ये मैंने सारा बता दिया कैसे क्या करने हैं डिस्क्रिप्टिव का। अब दूसरी चीज,
दूसरी चीज़ कि आपको कहाँ से कैसे करने हैं, तो मैं एक बेस्ट सोर्स बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको एग्जैक्ट सोर्स बता रहा हूँ कि कहाँ से लेना है। आपको गाइडली का जाइए क्रोम पे, गाइडली डिस्क्रिप्टिव सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप वो डिस्क्रिप्टिव का आप परचेज कर लो, शायद 200 रुपये के आसपास है। उस समय मैं 99 में खरीदा था, शायद अभी 199 हो गए, मुझे नहीं मालूम। तो उससे आप वहाँ पे खरीदो, बहुत सारे आपको डिस्क्रिप्टिव के मॉक मिल जाएंगे। वहाँ से आप मॉक का आधा आधा घंटे का डेली एक मॉक दो। अभी से 10 दिन है, 10 दिन आप 10 मॉक लगाओ डिस्क्रिप्टिव के, हो सके तो 20 लगा लो, डेली दो दो लगाना, ठीक है। आप फिर जाके ना डिस्क्रिप्टिव में फोड़ डालोगे, डिस्क्रिप्टिव में आपको कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। तो आपको ये डिस्क्रिप्टिव के लिए करना है, ओके, ठीक है। तो आप पक्का निकाल के आओगे ये दो चीज़। मेरे पिछले जो मेंस के लिए एसबीआई पीओ मेंस की जो स्ट्रैटेजी का वाला जो मैंने वीडियो बनाया है वो देख लो, और ये एक डिस्क्रिप्टिव के लिए वीडियो देख लो, ये दो दो वीडियो देख लो, और ये 10 दिन को यूटिलाइज करो ये दोनों वीडियो के अकॉर्डिंग। आप जाके फोड़ोगे, मैं वादा कर रहा हूँ कि आप फोड़ोगे जाके एसबीआई पीओ की मेंस में, ठीक ना। और फिर आना, फिर मैं इंटरव्यू में भी सबकी बहुत हेल्प करने वाला हूँ, इवन मैं इंटरव्यू भी लूँगा सबकी, क्योंकि मेरी 4 इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेज हैं। आरआरबी पीओ का मैं एक बार इंटरव्यू दिया हूँ, आईबीपीएस पीओ का 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, और एसबीआई पीओ का 1 बार इंटरव्यू, तो 4 इंटरव्यू के मेरे एक्सपीरियंसेज हैं। तो मुझे अच्छे से मालूम है कि कौन क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप लोग आओ, मैं इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करने वाला हूँ आप सबकी। तो ये आप लोग 2 वीडियो को फॉलो कर लो, और मुझसे कनेक्टेड रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। और हमसे जुड़े रहने के लिए मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। तो उस चैनल मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हमसे कनेक्ट हो पाओगे। और कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ डाल सकते हो, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि मेरे चैनल के हर एक वीडियो से जुड़े रहो, ताकि आप अपडेटेड रहो, बहुत सारी जेन्युइन आंसर पा पाओ, ठीक है। और मस्त मस्ती करो, मजे के साथ पढ़ो, तो ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बस इतना ही। हाँ, ऑल। हाँ हाँ, और एक चीज़ और छूट रहा है, मैं वो बताना चाहूँगा कि जिनके पास लैपटॉप नहीं है, वो क्या करें कि एक कीबोर्ड ले आएँ, 200-250 रुपये में कीबोर्ड खरीद लें, ठीक है। और एक ओटीजी केबल आता है इतना छोटा, 20 रुपये का, ठीक है। उस कीबोर्ड वाले केबल में उस ओटीजी को लगा दें, और उसके बाद उसको अपने मोबाइल के वो जो जहाँ से आप चार्ज करते हैं ना, वहाँ सॉकेट में लगा दें, और अपने मोबाइल को रख दें सामने, और उस गाइडली का जो डिस्क्रिप्टिव मॉक है उसको लगा लें। आपको मोबाइल लैपटॉप बन चुका है। आप जो लैपटॉप में लिखते हैं, अब आप कीबोर्ड से टाइप करो अपने फ़ोन में, तो यहाँ से आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिनके पास लैपटॉप नहीं है। ऐसा क्यों मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, और मैंने ऐसे ही प्रिपरेशन किया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 280 रुपये में शायद मैंने खरीदा था कीबोर्ड, 20 या 25 रुपये में ओटीजी वो कनेक्टर खरीदा था, लगा के फ़ोन में लगा के 99 रुपीज़ के मैंने उस टाइम डिस्क्रिप्टिव का परचेज किया था, मॉक टेस्ट। और मैं टाइपिंग करता था, तो मैं ऐसे डिस्क्रिप्टिव किया था। तो आप लोग भी कर सकते हो, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, तो यही है, आप लोग फॉलो कीजिए। हाँ, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालें, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएँ। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बस इतना ही। और यार एक चीज़ और कि सपोर्ट कर देना यार आपके भाई को, अभी नया मैं आया हूँ, और जेन्युइन जेन्युइन चीज़ें लेकर आऊँगा, तो थोड़ा सपोर्ट कर देना, और क्या, ठीक है। और लाइक कर दिया करना, और सब्सक्राइब भी और शेयर भी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।